इस पॉइंट पर आ गए हैं जब आपको ऐसा लगने लग गया है कि मुझे ज़िंदगी में ये सब कुछ करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मेरे अंदर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे ये पूरी करनी करनी थी, और आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम सभी लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आप सर्वाइव करने के लिए अपने एक मैकेनिज्म ऐसा बनाओगे कि सीरियस हो जाता हूं मैं, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि सीरियस होने से लाइफ ठीक चलती है, मैं सर्वाइव कर पाता हूं। सीरियस होने से चीज़ें ठीक होंगी मेरी लाइफ में, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ज़रा कुछ टाइम पीछे जाओ, आज से 20,000 साल पहले। 20,000 साल पहले अगर आप पहुंच जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप या तो कबीलों में रह रहे होगे या फिर आप खेती कर रहे होगे, लेकिन बहुत प्रिमिटिव लाइफ आपकी चल रही होगी। आपका घर है, घर में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, और आपने कुछ पहली फसल उगा ली। पहली फसल उगाई, आपने फसल देखी, गेहूं उग गया, आपने गेहूं खाया, और उस दिन आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये जो मैं खा रहा हूं, इसको मैं ढूंढने क्यों जा रहा हूं, नोमैडिक लाइफ क्यों जी रहा हूं कि मैं खाना बदोश की तरह यहां भागता हूं वहां भागता हूं, ये तो यहीं उगा ली मैंने। अरे वाह, पूरे गांव में जश्न का माहौल कि गेहूं उग गए और इसको यहीं खाया जा सकता है, टेंशन ही खत्म हो गई। फिर आपने टमाटर उगा लिए, फिर आपने कुछ और उगा लिया, उगाते उगाते जिंदगी सेट हो गई है ना, मज़ा आ गया है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपने ये उगाना स्टार्ट किया, उगाते उगाते अब आपने ज़्यादा उगाना स्टार्ट कर दिया। आपके घर का तो पालन पोषण हो ही गया उसमें, लेकिन अब आपके पास में बचा है। तो अब आप क्या करोगे, आप दूर किसी इलाके में जाओगे, ये सोचते हुए कि दूर किसी इलाके में कोई मिल जाए जो कि ये गेहूं ले ले और मुझे चना दे दे, जो गेहूं ले ले जो मुझे लहसुन दे दे, टमाटर दे दे, सोना दे दे। और आपको एक दिन ऐसा इंसान मिल जाता है, आप गांव में वापस आते हो, अरे वाह ज़िंदगी सेट हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो बस गेहूं उगाने हैं। और वहां पर जाकर फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप ये करते 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 फिर आप वही परेशानी ज़िंदगी की वही वापस आ जाएगी कि यार कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच, पता नहीं क्या हो जाएगा ज़िंदगी में, पता नहीं क्या दिक्कतें हो जाएंगी ज़िंदगी में। फिर आपकी वो घबराहट वापस आ जाएगी और फिर आप कुछ ना कुछ करोगे, करते करते 1,000 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद अब हम पहुंच गए। अब आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार ये एसएससी का एग्ज़ाम जो है ये एक बार निकल, आपको गेहूं की प्रॉब्लम है क्या? गेहूं आ रहा है, गुरुद्वारों पे भी मिल रहा है, बढ़िया, चने भी मिल रहे हैं, दाल भी मिल रही है, तड़का भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, आपको वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 रुपये लोग कमा पा रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ भी काम कर लोगे 10,000 रुपये तो आप महीने के कमा सकते हो। तो मतलब वो कुछ भी खरीदना करना वो आप कर सकते हो। रहने की प्रॉब्लम पहले थी, अभी भी वो जो पहले रहने की प्रॉब्लम थी उतनी प्रॉब्लम है। अगर आप बात करो कि मैं रेंट मेरा ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें, तो कहीं पे भी इंसान रह सकता है। हम उस ज़माने से ज़रा कंपेयर करके देखो, तो हम वही हैं, हमारी घबराहट वही है। हमने सब कुछ ट्राई कर करके देख लिया, हर चीज़ में सीरियस हो के देख लिया, हमने गेहूं उगा लिए, चने उगा लिए, इस पूरी सीरियसनेस में हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब यहां हम बैठ गए, आज इस पॉइंट पर सोच रहे हैं कि मैं ये ऐसा ऐसा और कर लूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, ये कर लूँ। अब शायद जब ये कर लूंगा तो शायद ज़िंदगी में मेरे खुशियां आ जाएंगी। वो नहीं आने वाली, वो आएंगी तो कुछ टाइम के लिए रहेंगी, वो चली जाएंगी फिर से। क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ऐसा है, हम अंदर से एक घबराहट पाल के घूम रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सीरियस मीरियस मत हो। सीरियस हो रहे हैं हम पता नहीं कितने हजारों लाखों सालों से, और सीरियस होने के बाद में हम जो हासिल करते हैं उसके बाद में, उस हासिल करने पर वो जो खुशी रहती है वो कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद फिर उसकी आदत पड़ जाती है। फिर हम किसी और चीज़ के लिए सीरियस होने लग जाते हैं, फिर किसी और चीज़ के लिए, फिर किसी और चीज़ के लिए। अभी हम करियर के लिए सीरियस हैं, फिर हम कल को शादी के लिए सीरियस होंगे, वाइफ को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे, वाइफ के करियर के लिए सीरियस होंगे, फिर हम बच्चों के लिए सीरियस होंगे, फिर हम बच्चों के बाद में किसी और चीज़ के लिए सीरियस होंगे, पता नहीं क्या, फिर मौत आ जाएगी, फिर उसके लिए सीरियस हो जाएंगे, हेल्थ के लिए सीरियस हो जाएंगे। कुछ नहीं है, लाइफ गेम है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब पर्पजलेस है, सब गेम है, नाटक है।
आप सभी लोग उसके कैरेक्टर्स हो, बस इतनी सी बात है। नाटक सा चल रहा है जिसको आप सीरियसली लेने लग गए। आप उसका आप कैरेक्टर तो हो उसमें, आपको कैरेक्टर का रोल तो प्ले करना है, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो, है तो ये नाटक ही, चल तो ये नाटक ही रहा है, इतना ही है। तो ये जानते हुए कि ये नाटक चल रहा है, अपना काम तो कर लो, लेकिन पीछे पीछे से वो फीलिंग तो रखो क्या रे, सब ऐसे ही है, सब नाटक ही है, चल रहा है, चलने दो। हाँ कर लूंगा, ये एसएससी निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, निकाल लिया, उससे कलेक्टर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता है, पता है, कल को वो बन जाऊंगा, फिर नई नई चीजें, जिंदगी में नई प्रॉब्लम्स। ये एंड नहीं है इन सब चीजों का। मैं तो रहूंगा मस्त, मैं तो रहूंगा खुश, मैं तो नहीं लूंगा चीजों को सीरियस। 4 लोगों के बीच में बैठूंगा और करूंगा बकर, मैं नहीं करूंगा सीरियस बात है, हो गई सीरियस बात है। गॉट इट एवरीवन, यही है टाइम पास इज द रियल ट्रुथ। जो आप बोल रहे हो कि मैं अब जिंदगी में खेल नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट इनटू प्लेइंग नाउ। अगर आप ये बोल रहे हो और आप इसके अलावा जो कर रहे हो, जिसको आप गेम नहीं समझ रहे, वो भी गेम ही है। जिनको आप समझ रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी गेम ही है, वो भी गेम का ही पार्ट है। वो प्ले के अलावा कुछ नहीं है, उससे भी कुछ नहीं निकलने वाला, इससे भी कुछ नहीं निकलने वाला। तो मस्त रहो।